गति विराज्यम प्रभागम संतोषम परम धर्म कुलनातज निरंतर सोयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदशम तत्मतादि लक्षण नित्यम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतं त्रिगुणै सद्गुरुतं नमामि चैतन्यम शासम व्योमातीतं निर्जनम नादिन्दुकातीतं तस्मै गुणमे औणं गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशी मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासी परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान कर राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार पर राम सदगुरु जी सतनाम निजनाम सूरज दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सदगुरु दयाल को मकर दे हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम खटा सात समुद्र शही सतगुरु गुण लिखे हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। हरजस पद राग सोरठ चल रहे हैं। महाराज कह रहे सोरठ यानी सोया हुआ मत रहे, तू जाग। हे आत्मा तू ब्रह्म है और ब्रह्म होकर के तू सनातन से संबंध कर ले। सनातन धर्म का मतलब है तू संबंध किससे कर। तेरे को दो से संबंध चाहिए, एक से चाहिए। एक से चाहिए तो आत्मा 3 लोक 14 वन में एक है तो एक, और अनेक का जागा ये किसके लिए? अनेक का जागा जो है वो किसके लिए? और जब तक तू इस मलमूत्र के शरीर में, माया के शरीर में नहीं आएगी, तब तो तू अकेली क्या परम पद में मिल सकती है? नहीं मिल सकती है। तो सद्गुरु देव फरमाते हैं कि सनातन धर्म की परिभाषा क्या है? सनातन का मतलब संबंध। ये आत्मा तो संबंध तो 10वें भक्ति से करेगी या नवदा भक्ति से करेगी। नवदा भी सृजनहार की बनाई हुई है और 10वीं भक्ति भी सृजनहार। नवदा भक्ति सृष्टि रक्षा के लिए, उत्पत्ति के लिए, 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण बने और उनका मूल चीज जो है सब बने, जिसकी मूल क्या है? सृजनहार परमात्मा ही है मूल। सृजनहार परमात्मा ने ही उनको ऑर्डर दिया जब वो शास्त्र बने। पहले शास्त्र बने, एक संतों की वाणी बनी, पहले शास्त्र बने, सृष्टि उत्पत्ति हुई, सृष्टि की रक्षा हुई। जब सृष्टि उत्पत्ति में आए केवली भगवान निमित्त अवतार आए, रक्षा के लिए नित्य अवतार आए, आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। दोनों को ऑर्डर सृजनहार ने दिया। तो सुखराम जी महाराज कह रहे नवदा और 10वीं, नवदा का भी ज्ञान होना चाहिए और 10वीं का भी होना चाहिए। तो एक का होना चाहिए। नवदा को 10वीं वाली का ज्ञान नहीं, 10वें को नवदा का ज्ञान। तो वो सनातन संबंध माया ब्रह्म का शरीर है, तो दोनों का संबंध चाहिए, एक का चाहिए। दोनों के संबंध के लिए तो तू सृजनहार से अरज करके नरदेही में आई है। हे आत्मा, अब तू शरीर छोड़ते भी कहे मेरे को देव नहीं चाहिए, मेरे को माता पिता नहीं चाहिए, तो फिर शरीर के बिना तू परमात्मा में कैसे मिले? नवदा में शरीर का अंग बनता है और 10वीं भक्ति में आत्मा पे खटदर्शियों का गुण आता है। समझ गए? तो दोनों चाहिए कि एक चाहिए? दोनों चाहिए। तो नवदा कैसे होती है? 10 दा भगत भेद यूं लीजे, आन देव बदला में दीजे।
जब थिर राज चले नहीं कोई, दुश्मन पलट सैन सब हुई। 10 दा, दा का मतलब क्या है? 9 दा और 10वीं, दोनों भक्ति साथ होती है कि अलग अलग है। श्वास में जो रटना करते हैं राम नाम को, वो 9 दा सजती है, और परश्वास में करते हैं तो 10वीं सज। जो श्वास श्वास ही करता है वो 9 दा भक्ति का गुण है। समझ गए? अब अपन 9 दा को काटते हैं और 10वीं रखते हैं तो भी भूले हुए हो, सनातन धर्म से अलग हो। और 10वीं भक्ति करने वाले 9 दा को काटते हैं, 9 दा वाले 10वीं को काटते हैं तो वो भी भूले हुए हैं। नहीं भूले हुए हैं, दोनों भक्ति साथ होती है। और अकेली 9 दा करता है तो 3 लोग की पद ही मिल जाती है, पद मिल जाते हैं, पदवियां मिल जाती है। और 10वीं 9 दा दोनों साथ करते हैं तो महाराज फरमाते हैं फिर उसका आत्मा का कटदर्शियों का गुण शरीर पे, आत्मा पे आ जाता है और आत्मा संत बनता है, परमात्मा में मिल जाता है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे ये पूरा मांड का विस्तार, पूरे मांड की समझ, पूरे वेद पुराणों की व्याकरण की समझ, इधर संतों की वाणी की समझ कब आती है? दोनों दुभाषियो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझावे। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले चले नहीं डोले नहीं तैसी। ये किसके लिए सुखराम जी ने साख लिखे? दुभाषियों। जैसे बाहर उदाहरण दिया, 2 भाषा इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता है, वो कहीं अटकता नहीं है और कहीं मात भी नहीं खाता। आप भी समझदार, औरों को भी समझा। तो 2 भाषा इधर कौन सी? 9 दा भक्ति और 10वीं, जो दोनों का समझ है 3 लोक का भी और चौथे लोक। अब 3 लोक को काट के तो चौथे में जा ही नहीं सकता, और 3 लोक में रहेंगे तो चौथे में मिल नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अमर लोक की बैठक ऐसी। बैठक कोई शरीर की बता रहे हैं कि आत्मा की बता रहे हैं? आत्मा की। यहाँ शरीर की बैठक करते हैं नहीं, 3 घंटे इसको हिलाओ मत, इसको बराबर रखो, ये तो जाम हो जाएगा। शरीर तो हलता चलता रहे, शरीर से ज्ञान समझता रहे, 3 लोक का भी चौथे लोक का भी। तो 3 लोक के जो ग्रंथ बने हैं वो मूल क्या चीज है? राम नाम, उसी से बने हैं। उसको तो रटने का तरीका चौथे लोक का संतों के बारे में शास्त्र में भी है, पर वहां बिरला है। क्यों? कि अगर तुम दही होगा जब भी मंथन करके घी निकालोगे, और दही नहीं होगा तो कैसे निकालोगे भाई बिना दही के? यानी माया ब्रह्म साथ तेरे आएगा शरीर में, शरीर और आत्मा दोनों मिलेंगे, वो दही जमा हुआ है, दूध है परब्रह्म का नाम। समझ गए? और तेरे को भेजा है यहाँ पे रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति के साथ में, ये दही जमा हुआ है। अब इसमें मंथन करना तेरा काम है, परमात्मा का। मंथन करोगे जब घी अलग हो जाएगा, छाछ माया का शरीर अलग हो जाएगा। तो 2 भाषा उसी को कहते हैं। अमरलोक की बैठक ऐसी यार, आत्मा की रहनी सहनी बता रहे, शरीर के अंदर रहते हुए हले नहीं चले नहीं डूले नहीं। माया से तो हले नहीं, इच्छा से चले मान नहीं हुए, और मन से डोलता नहीं फिरे। अब माया से हलने का क्या मतलब? माया कौन है? करामात करतूत सिद्धाई बेरंग पर्चे, ये सब माया है। जो बेरंग अर्थ भी करे, बाणी बाँच रहे, ज्ञानी बड़े बड़े हो गए, अपने आप को सदगुरु मानते हैं, गुरु मानते हैं, जीवा कारण संत जाज मानते हैं, और बेरंग अर्थ करते हैं संतों की वाणी का। आन देवता को बताते हैं, खुद गुरु बनते हैं, और दूसरों को भी शरीर में लिपायमान रखते हैं रूप में। तो ये माया से हलीज गए नहीं हिले रूप की। बल्कि 9 दा भक्ति वाले आत्म देव के बधावने करते हैं, आत्म देव की महिमा करते हैं। और 10वीं केवल्य भक्ति करने वाले शरीरधारी गुरु महाराज की बधावने करते हैं, गुरु महाराज की सेवा करते हैं, गुरु महाराज की महिमा करते हैं।
तो फिर माया से हले कौन? आत्मदेव माया है क्या? आत्मदेव आन है क्या? आन तो शरीर है, तो इससे हले नहीं। कोई भी भरमावे तो भरमीज में नहीं आवे, कोई डेकावे तो डेके नहीं, कोई लिपायमान करे इंद्रियों की महिमा कर करके, शरीर की महिमा करके, तो उसमें फंसे नहीं, वो ही माया से नहीं हले। और इच्छा से चलेमान भी हो, इन भक्ति कर रहा है और वो क्या, नहीं मैं तेना आज्ञा देऊं तो ज्यादा हो जाए, तो वो चलेमान हो गया कि इच्छा से? नहीं भाई, तू भी बढ़िया कह रही है, तू बढ़ाई भी कर रही है, मैं तो कहीं बढ़ाई नहीं कर रहा। सबको बढ़ाई मान सम्मान अच्छा लगता है, और मन से फिर डोलते फिरते हैं जगह जगह। आज वहां चलो, आज वहां चलो, आज वहां चलो, आज वहां चलो। एक जगह बैठ करके स्थिर होके भजन करता नहीं है। वहां चलो वहां चलो, डोलता फिरता है मन से, शरीर से और इच्छा से, तीनों ही उसके अमरलोक की बैठक जैसा नहीं, तीनों ही परेशान करते हैं। तो फिर वो किसको करते हैं? वो मरा लिखते हैं। तो सांसों ही सांस धर नाम दिस ध्यावे है। जो सांसों सांस नाम राम जी का रख कर जो ध्यावना करते हैं, रटना करते हैं, तो राग देश मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापकी ज्ञान करे और समझावे। जो बराबर रटना करेगा और चौथे लोक में मिलने की उसको पीड़ लगी रहेगी, प्रेम प्रीति लगेगी, राग अनुराग बेराग बीतराग विज्ञान का गुण आएगा, तो वो न तो उसके राग द्वेष रहेगा न मेरी तेरी। राग द्वेष का मतलब देवता आन और मैं गुरु, ये राग द्वेष नहीं है तो क्या है? मेरी तेरी, मैं राम से नहीं, दूसरा सागर, ये सब कहते हैं बाड़ी बांचने वाले, कोई बिरला ही नहीं कहते। ये जब तक कहेंगे तब तक समझ आओ वो जगत में कहाँ होगा। उसकी कहाँ परीक्षा बताई सुखराम जी ने? सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने कोई, तासिर खून अपार है कहत बने नहीं को, कहत बड़े नहीं कोई पड़े अगत के माई, ताए की गतन काई। सुखराम जी की साग है मेरी है। अब सदगुरु रूपी संत किसको मानते हैं? हमारे जैसे बाँचने वाले ज्ञानियों को, वो है क्या? और जन्म मरण में आएगा, अभी तो देह धारण करने का मालूम ही नहीं कि गर्भ रूपी नरक में आएगा कि नहीं आएगा, उसकी समझ ही नहीं। क्या देखा है क्या तुम धर्मराज जी के खत पटिया क्या है? सदगुरु रूपी संत कौन है? जो उस देश में मिल गए और जिसको सृजनहार ने अणभे की परवानगी दी, ऐसा ग्रंथ बनाने की परवानगी, पट्टा दिया है, पट्टा लिया पहले फिर परवानगी। ऐसे केवली भगवंतों को ऑर्डर दिया है जीव तारने का। ऐसे सदगुरु रूपी संत, यानी अणभे ज्ञान को तो मानता नहीं, अणभे ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं, और बाँचने वाले को प्रधानता देता है। नहीं, मेरे तो ये कह रहे हैं महाराज, गुरु महाराज बहुत बढ़िया है, बस गुरु महाराज की महिमा करते हैं, गुरु महाराज के वैसे हलते हैं, चलते हैं, डोलते हैं, तो फिर राग देश मेरी तेरी मिट जाएगी। कैसे मिटेगी? कहा जाएगा फिर? महाराज के ऐसे केवल ज्ञान का बाँच कर भी और बखान करते हैं बाँचने वाले माया का, महिमा करते हैं माया की, बधावने करते हैं माया के। तो सुखराम जी के तो रूप है ही नहीं, किसके बधावने करोगे? ग्रंथ के बधावने करो, इसमें लिखा है उसको उतारो अंदर, वो बधावने है। उस ज्ञान के सारे चलो और ज्ञान का झंडा फहराओ कि ज्ञानी का ज्ञान कल्पवृक्ष है कि ज्ञानी कल्पवृक्ष है। तो फिर इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं समझेगा, वाणी बाँचने वाले को आज सुखराम जी समझा रहे हैं कि राग देश और मेरी तेरी जब तक है तब तक समझ आओ अभी न तो हर के हो गए न घर के। फिर कहा पढ़ेंगे, पड़े अगत के माई ताई के गत में। क्या नवदा भक्ति वाले अगत में पढ़ेंगे कि वाणी बाँचने वाले? क्यों? राग देश मेरी तेरी भरी पड़ी है, न तो नवदा भक्ति का ज्ञान है न 10वीं का अणभे ज्ञान है, और बस दोनों के अदर में बीच में रह जाता है। आप भी अणभे की जैसे खेतनी खाता है और औरों को खाने भी नहीं देता है।
आप भी उस देश में नहीं पहुंचता और औरों को पहुंचने नहीं देता है। उसके लिए यहाँ सुखराम जी कह रहे हैं, तो पांडे समझ बात सो कीजे, रे पांडे समझ बात सो कीजे, बिन समझा सो थापे उथापे, जामे क्या ले दीजे, रे पांडे समझ बात सो कीजे, रे पांडे समझ बात सो की। यहाँ समझ पहले आया फिर वाद आया। तो वाद का अर्थ क्या? यह अर्थ है संवाद। जैसे राजा चंदूलाल संवाद, विठललाल संवाद, एक तो संवाद है और एक संवाद है। यहाँ वाद यानी संवाद यानी ज्ञान चर्चा, बातचीत करना। उस पर आवे पांडे समझ नहीं आता है, और वाद करे सो झूठा, वा घट करम धस्या है भारी, सिमरत सायब रूठा। बेटा समझ नहीं है, बेटा वाद बस राग देश मेरी तेरी करता है और झगड़े करता है। उसको एक शब्द के कई अर्थ होते हैं झगड़े। समझ करके और तू बातचीत कर, समझ करके ज्ञान चर्चा कर। क्या कर? अगर तू नहीं समझेगा दो भाषा में, तीन लोक के, चौथे लोक के, नवदा भक्ति में, 10वीं भक्ति का, तेरे घट में अगर तीन लोक की, चौथे लोक की समझ नहीं है, तीन लोक की समझ चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा, ये तीन लोक की समझ है। ये नवदा भक्ति का अंग बनना है, समझिए। जब नवदा भक्ति का अंग नहीं बनेगा तो 8 अंग 64 लक्षण सही नहीं। भले तू कितनी बाड़ी बाँच ले, कितना ही बजे, मर्यादा का जो खंड करता है उसके 8 अंग 64 लक्षण सही नहीं। पर राग देश और मेरी तेरी में खत्म है। तो फिर खटदर्शनियों का आत्मा पे अंग बनने गुण आएगा ही नहीं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं समझो पहले और उसके बाद में तुम ज्ञान चर्चा करो। ये ज्ञानी ज्ञानी करता है ज्ञान चर्चा, तो अज्ञानी तो क्या करेगा? ज्ञानी से ज्ञानी भिड़े करे ज्ञान की बात, और ज्ञान की नहीं करे और मेरी तेरी करे। मैं राम से नहीं तू कर्म से नहीं, मैं राम से नहीं तू सागर, मैं गुरु देवता आन, ये तो रागद्वेष हो गई। ये वाणी का ज्ञान है, रागद्वेष मेरी तेरी है। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो खुद को तो थापता है और दूसरों को उठापता है। आ गई मेरी तेरी, मैं गुरु हूं और तू आन है, मैं राम से नहीं हूं तू सागर है। ये थापना और उठापना कब है? कि बिना समझे, बिना समझे शास्त्रों को उठापता है और खुद को थापता है। बिना समझे देवताओं को उठापता है, आत्म देव को, और खुद को उठापता है। तो आत्मा ब्रह्म देवताओं की भी है, तेरी भी है। तो फर्क क्या तेरी या मेरे आत्मा में? जब तक राग देश मेरी तेरी के बीच में, तो तेरे को क्या मिलेगा? ये ज्ञानी तो क्या मिल सकता है, क्या ले सकता है, जिसमें क्या तेरे को मिलेगा? थापना और उठापना छोड़ दे और ज्ञानी से ज्ञानी की बात कर। ज्ञानी ज्ञानी मिलकर के क्या ज्ञान कर? भेदी से भेदी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, तो भेदी से भेदी मिले, भेद की बात कर। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, संतों के अणबे ज्ञान का संग ले। क्या कह रहा है? और मूर्ख से मूर्ख मिले, झगड़ा, लात, गुस्से, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष, मेरी तेरी, ये होगी। तो ज्ञानी के मांड में सारा, कोई नहीं जीतन पावे रे, एक साथ में सबको पकड़ू तो ही इतवार। ज्ञानी मेरे से जीत नहीं सकते हैं, एक ही साथ में ऐसी डालता हूं वो समझ नहीं आती। क्यों? ज्ञानी सबे गृहस्थी जैसा, संत बुद्ध नहीं। जब तक ये दोनों चीज नहीं जानेगा वो संत बुद्धि बन नहीं सकती, वो ग्रस्त में ही रहेगा। अपने रूप को ही गुरु बताएगा और आत्म देव को आन बताएगा, वो गृहस्थी के जैसे, वो जन्मेगा मरेगा। ज्यादा परेशान राग द्वेष रहेगी तो अवगति, गति भी रुक जाए। इसलिए सुखराम जी समझा रहे हैं
तो चारों वेद दही सम्य है, ग्रक्त संत सो वाणी, तत्त नाम सो हंस तीरथ है, सो मैं कहूं बखानी। चारों वेद जो ब्रह्मा जी ने बनाए हैं वो दही के समान। दही का मतलब साकार निराकार शामिल है। नहीं समझे? क्यों है? कि उनको सृष्टि उत्पत्ति का ऑर्डर दिया सृजनहार ने। तो तेरे साकार निराकार दोनों, तू यहाँ बैठा है, ग्रंथ बांच रहा है, बोल रहा है, भजन भी कर रहा है, तो शामिल है कि नहीं है? तो फिर तेरे को उनकी जरूरत नहीं है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, माता पिता की जरूरत नहीं है? हैं? तो ज्ञान ध्यान की भी जरूरत नहीं है, बुद्धि की भी जरूरत नहीं है, शुद्धि की भी जरूरत नहीं है, श्वास की भी जरूरत नहीं है? हैं? ये सब देन उन्हीं की तो है। तो निमित्त अवतार की भी जरूरत है, और आत्मा को खटदर्शनियों का गुण के लिए नित्य अवतार की जरूरत है। तो दोनों चाहिए कि नहीं चाहिए? तो दही है, दही को मंथन करो। तेरे माया ब्रह्म का शरीर मिल गया, साकार निराकार। तो इसे सांसों सांस सृजनहार के नाम का मंथन करो, ये महाराज कह रहे हैं। अब मंथन करके और घी को निकालो। घी कौन है? ये नियंचर घी है। इस नियंचर का संग करो। वो किससे होगा? संतों की वाणी की समझ से। अब संतों की वाणी, अनभे वाणी, वो जो ग्रंथ बनाया हुआ है उसकी साख की तो समझ नहीं आध्यात्मिक, और शरीरदारी बांचने वाले को मान जाए। तो बांचने वाला तो दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोल सकता है। संतों की वाणी से मेल करो कि क्या कह रही है वाणी। वाणी की समझ बिरला को है। क्यों है? बांच लेंगे, कंठ से याद करके साखे बोल लेंगे, परंतु वेद अर्थ का निर्णय बिरला जाए। क्यों जानेंगे? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर। कई जन्म तक शुभ कर्म करे, नवदा भक्ति करे, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की, माता पिता की सेवा पूजा करे, ये सब शुभ कर्म है। तब ये केवल भक्ति का अंक प्रकट होता है तेरे। तब प्रगटे भक्त अंकुर, तब ये 10वीं का अंकुर प्रकट होता है। फिर मारा लिखा है, कई जन्म लग शुभ कर्म कर, तब प्रगटे भक्त अंकुर। ता पीछे कई जन्म तक भजन करे भरपूर, तब अणभे घट आवे। ये अणभे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय घट में उतरना जब भी आएगा, दो भाषा जब भी बनेगा, कई जन्म तक ये भक्ति भरपूर करेगा, तब ये अणभे ज्ञान घट में आएगा। जब तू मोक्ष में जाए, चाहे बाँचना आओ चाहे नहीं आओ, घट में उतरना चाहिए। ये अणभे ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय प्यारा लगना चाहिए, और जिसको प्यारा लग गया तो उसको बैरंग निर्णय करता है, वो पसंद नहीं। ये पहचान है, महाराज बता रहे हैं। जो घी का स्वाद ले लेता है तो उसको फिर दूसरे स्वाद अच्छे लगते हैं। तो तत्व नाम से ही हंस तिरते हैं, ये मैं तेरे को बखान करके कह रहा। तो तत्व नाम, ब्रह्म का नाम राम है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण जितने भी संत ने, मतलब जितने भी हुए, सबने रटा जब ग्रंथ बने हैं। और यही केवड़ी भगवंतों ने रटा। इन्होंने मंथन किया सांस सांस में, वो सांस सांस में किया, कि उनको ऑर्डर इतना ही था। तो फिर लिख रहे हैं महाराज, वेद पुराण संबंध है भाई, जामे हीरो डारियो, मर जीवा बिन परथन लाधे, पच पच जन्म गमा। वेद पुराण जितने भी है, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वो व्याकरण, ये समुद्र है। तो हीरे समुद्र में मिलते हैं कि बाहर मिलते हैं? तो ये तो वेद पुराणों को वाणी बांचने वाले तो कहते हैं कुछ नहीं, बहुत हल्का समझते हैं। 52 अक्षर का ज्ञान है, जिसमें रकार मकार भी आ गया।
तो रटना कब होगी? ये चारों का, चार भुजानाथ का शरीर मिलेगा, फिर ज्ञान ध्यान बुद्धि विवेक ये सब तेरे को आएगा। तो ये सब किसकी देन है? ज्ञान ध्यान बुद्धि शुद्धि, ये देन किसकी है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की। संतों की? संतों की तो देन है कि मंथन आवे और घी का स्वाद जाने। ये समझ गया? तो ये समुंदर है और इनमें हीरा है। समुंदर में हीरे निपजते हैं। तो सुखराम जी ने इनको समुंदर बताया है। यहाँ वाणी ने लिखी है, वेद पुराण संबंध है भाई, या में हीरा डला हुआ है। यानी ये नेचर मंथन करोगे हीरे आ जाए। तो मंथन किसका करना? वेद मतलब 52 अक्षर ज्ञान का, समझ गए? पुराण यानी अंदर उतारना, बाहर नहीं, अंदर मंथन करना। पर ये कब लदेगा हीरा? तो मर जीवा बिन पड़तन लाए दे 55 जन्म जब। अब मरजीवा कौन बने? समुद्र में से हीरे निकालने के लिए मरजीवा बनना पड़ता है। तो अभी बाड़ी बाँचने वाले मरजीवा बने, एक सुनने वाले बने भाई हैं? मरजीवा सदगुरु सुखराम जी महाराज बने। तो वेद पुराणों में से ये निर्णय निकाला, वेद पुराणों को काट के निकाला। तो ये बाड़ी बाँचने वाले काटते कैसे उनको? सुखराम जी ने तो नहीं काटे। नवदा भक्ति को हल्का बताते हैं, मंदिर को, नवदा भक्ति को, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव महको को अड़बा बताते हैं, ढींग बताते हैं। कहाँ लिखा है सुखराम जी ने? बल्कि यहां तक लिख दिया प्रथम अंत समय के मंगल में, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के मेहर को बड़ा भारी दुख समझो। लो पढ़ लेना, और वाचते हैं कई जगह फोटो स्टेज में। ये तो सुधारा मैंने पीछे। तो महाराज फरमाते हैं कि मरजीवा कौन है? केवली भगवंत। वो सारे वेद पुराणों में से जो मूल चीज है वो मंथन निकाला, और मंथन निकाल करके और फिर महाराज फरमाते हैं ये हीरे, अणवे ज्ञान है ये हीरे। ये वचन जितने भी हैं, साक्ष्य जितने भी है, चरण जितने भी हैं, ये हीरे हैं। इन हीरों को महाराज फरमाते हैं बाहर रखा निकाल के किनारे पे, तो डोबे भर भर के पी सकते हो। कुएं में से तो कैसे निकालो डोरी डुबच के बिना? बहता जल है, और बहते जल में किनारे जाके डोबे भर भर कर जल पी सकता है प्राणी, समझ गए? तो सारे हीरे किनारे लिखा है। मैंने अणवे ज्ञान है ये हीरे हैं इसमें। इनमें सारी विधि लिखी हुई है रचना करने की, घी निकालने की। वो सांसों सांस रटना करके 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके गिगन मंडल जाने की। तो महाराज फरमाते हैं ये रतन मैंने बाहर रखा है, किसके लिए? भोले जीवों के लिए, जो नहीं समझते हैं, जो पढ़ना भी नहीं जानते हैं, जो कुछ समझते नहीं है, बिल्कुल भोले गरीब बने हुए हैं। ढींगों के लिए नहीं बनाया, गरीबों के, जो भर डोबे, जिसके पास कुछ है ही नहीं, रस्सी डोर भी, और भर डोबे उठा उठा के पी ले। सुने अन्य सुने तो सांसों सांस रटना करना लग जाता, वो भर डोबे पीता रहता है। तो मैं वो रतन धरियो रे बारे सुन ली जो नर नारी, कै सुखराम चाय कारज की मानो बात हमारी। अगर अमर लोग जाने की इच्छा है तो हीरे रूपी मेरा केवल ज्ञान है, ये साक्ष्य है, ये चरण है, इनको मान लो, इनको सत्य मानो, तो तुम सनातन धर्म के अधिकारी हो। संबंध, सनातन का मतलब तेरा संबंध किससे? सत्य से। जब सत्य से तेरा संबंध रहेगा तो सनातन धर्म का तेरे गुण आ जाएगा, और नहीं तो धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच, मागर जवरो फांसी दे नाके नरका। महाराज फरमाते इसको जो सनातन धर्म को की निंदा करते हैं वो नरकों में जाए। और वो कौन है फिर? जो सनातन धर्म नवदा भक्ति के या 10वीं भक्ति, दोनों ही सनातन धर्म में, और जो काट कर करता है, राग देश करता है, चाहे बाड़ी बाँचने वाले हो, चाहे शास्त्र बाँचने वाले हो,
महाराज फरमाते वो सीधे कहा जाएंगे नरक, वो पंथ संप्रदाय में बंध जाएंगे सनातन धर्म को छोड़ के, और सब अभी इसी में बंधे हैं। मेरा पंथ ये, मेरा संप्रदाय ये, मेरा धर्म ये, मेरा धर्म ये, सब ये चलाते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये रतन बाहर धरा हुआ है, सब नर नारी सुन लो, समझ लो कि केवल ज्ञान जो तत्व ज्ञान है गीता का, कृष्ण भगवान का, महाराज फरमाते यही मंथन करना है। इसको राम नाम, यही तत्व ब्रह्म के नाम को जब रटना करोगे, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यही श्वास श्वास में रटना सूक्ष्म गुण का किसने किया? सुखराम जी कह रहे तो विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार, और सो सब सेवे ब्रह्म को निर्मल तत्व अपार। महाराज ने कितनी महिमा करी है। विष्णु सरिसा देव सो फिर मोटा अवतार, मोटे अवतार कौन है? राम कृष्ण। और विष्णु जैसा देव यही सूक्ष्म वेद का धारण कर रखा है, यानी राम नाम को। ये सूक्ष्म है, इसके रूप नहीं है, ये अरूप है और जीना है। समझ गया? निरंजन है, निराकार है। और सो सब सेवे ब्रह्म को, इस ब्रह्म के नाम की सेवे यानी रटना कर रहे हैं। सेवे का मतलब क्या? रटना। और निर्मल तत्व पार, और कोई भेड़सेड़ नहीं है इसमें, सिर्फ ब्रह्म के नाम की रटना करते हैं। तो शिव शंकर आशा करे भजे निकेवल, तो शिव शंकर भी आशा कर रहे हैं और यही निकेवल राम को भज रहे हैं। कोई भेड़सेड़ नहीं है इसमें, कोई मंत्र आदि का, कि कोई रूप का, रंग का। इतना गुण बता रहे सुखराम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे को परमात्मा की भक्ति करनी है तो अनभे ज्ञान सो मांड सभे विद सूजी, भेद सो पांच पिछाण लिया है, और सबको न्याव करे नर सोई, जांगट अनभे ज्ञान प्रकाशा। जिसके घट में अनभे ज्ञान का प्रकाश होगा, ये हीरा जैसी अनभे ज्ञान की समझ बुद्धि पे आ जाएगी और हृदय में आ गई तो महाराज फरमा उसको सारी मांड सूझने लग जाएगी, पूरी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म नजर आएगी। ये मांड सूझ, किसी पे राग देश मेरी तेरी नहीं करेगा, किसी पे अल्जाम नहीं लगाएगा, ये पूरी मांड सूझेगी। सब आत्मा ब्रह्म है, वही ब्रह्म समाधि है। और ब्रह्म समाधि के बिना सता समाधि होने वाली, ये किसको सूझ रही है? किसी को सूझने वाली? उसी को सूझेगी जो ये आध्यात्मिक निर्णय करके घुट के अंदर उतारे और उस देश का ज्ञान हो। तो सुखराम जी महाराज को हुआ और उन्होंने लिखा नहीं, उसको वांच करके आप भी धारण कर लो तो आपको भी सूझने लग जाएगी और पांचवा केवल ज्ञान समझ में आ जाएगा। और सबका न्याय करेंगे, निर्णय जगह की जगह। 9 वाले 3 लोग की पदवी पाएंगे और 10वें वाले 3 लोग, चौथे लोग, दोनों का गुण प्रकट होकर के और चारों के चकडोल से न्यारे हो जाएंगे, चारों के शरीर में वापिस आएंगे नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये अनबे ज्ञान का प्रकाश जब तक नहीं होगा घट में, तब तक ये बिना समझे थापेगा और उठापेगा। खुद को तो थापेगा, दूसरों को उठापेगा। तो वो राग देश मेरी तेरी में होगा और जन्मने मरने में आता रहेगा, जाता रहेगा। राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सुरु भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के महलका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम